मेरे वालिद साहब का करियर जो है प्रधानी से स्टार्ट हुआ जी। 1982 में शायद प्रधानी हुई थी। पहला चुनाव वो लड़े थे। उस चुनाव को उन्होंने जो है हार गए थे, वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे चेयरमैन ही डिक्लेयर हो गई थी। पहला चुनाव भी उन्होंने चेयरमैन किया। उसमें डांसने के अंदर चेयरमैन साहब ने इतना कुछ दिया है। जो लोग अभी आगे की बातें करते हैं कि हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, हमने बहुत कुछ डांसने के लिए किया है और उसी के बदले में जनता ने हमें वोट दिया है, अपने प्यार से नवाजा है और 3-3 बार चेयरमैन ही करना है। ये सवाल तो कुछ अनुचित सा हो गया। विकास की बात तो नहीं करें, 5 सालों की तो बेकार ही आ गई। अच्छा, कोई विकास जो है धरातल पर उतरता हुआ नज़र नहीं आया। जो करा है विकास उन्होंने वो चेयरमैन साहब बताएंगे जो मौजूदा रहे हैं। दोस्तों, भारत 100 न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डासना में चुनाव है और अभी हाल ही में जो सीट है डासना, जो नगर पंचायत सीट है, वो सामान्य सीट हुई है। उसी को लेके आज हमारे साथ जो सपा नेता हैं, हमारे साथ जो श्री फैसल हुसैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं जो सामान्य सीट हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है और आप जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं उनसे क्या आप कहना चाहते हैं, ये बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई, आपने भारत 100 न्यूज़ पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने सवाल किया है जो हमारे यहाँ रिजर्वेशन सामान्य में आया है, उसके लिए मैं सभी जितने भी प्रत्याशी हमारे यहाँ लड़ रहे हैं, मैं उन सबको भी जो है बधाई देता हूँ। आप सब लड़ने के योग्य भी हैं और आपको सरकार ने मौका दिया है आप सबको अपनी बात रखने का जनता के बीच में और उसके बीच में वोट लेने का। तो अपने मुद्दों पे हम चुनाव लड़ने जाएंगे जिसमें, और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इसमें। अच्छा, आपका बहुत लंबा राजनीतिक कैरियर है और डासना में कई योजनाओं में आपके जो फादर हैं, पिताजी हैं, श्री साजिद हुसैन जी जो हैं, वो चेयरमैन भी रहे हैं, सरकार में वो जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। तो क्या पूरा कार्यकाल आपका रहा, जरा उसके बारे में भी आप बताइए। कार्यकाल शकील भाई, मैं क्या कार्यकाल के बारे में आपसे आप क्या पूछना चाह रहे हैं कार्यकाल के बारे में, मुझे ये बताएं आप। ऐसा है, समझ नहीं पा रहा। ऐसा है, डासना में कुछ अफवाहें ऐसी उड़ रही हैं कि जो पिछली योजनाओं में चेयरमैन रहे उन्होंने अपनी डासना में कोई विकास नहीं किया। तो उसके बारे में जानना चाहता हूँ किस तरह से ये पूरी जर्नी रही। जो श्री साजिद हुसैन जी हैं उनकी क्या पूरी जर्नी थी, और आप भी राजनीति में प्रॉपर एक्टिव रहते हैं, तो मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ आपसे। मेरे वालिद साहब का करियर जो है प्रधानी से स्टार्ट हुआ जी। 1982 में शायद प्रधानी हुई थी और पहला चुनाव वो लड़े थे। तो उस चुनाव को उन्होंने जो है हार गए थे, वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे चेयरमैन ही डिक्लेयर हो गई थी और पहला चुनाव ही उन्होंने चेयरमैन ही का जीता। तो जनता ने साथ दिया तो ही पहला चुनाव जीत पाए। और मुद्दे तो भाई कार्यकाल के मैं आपको ये बता दूं, जब आदमी कोई कार्यकाल में अपने कुछ काम नहीं करता है तो दूसरा चुनाव या तीसरा चुनाव या चौथा चुनाव वो दोबारा नहीं जीत सकता। वालिद साहब ने 3 चुनाव जो हैं, 6 चुनाव डासना के अंदर अभी हुए हैं, उन 6 में से 3 चुनाव जीते हैं। तो जनता इतनी तो हमारे यहाँ के ऐसा है नहीं इंसान को जो कोई आदमी कुछ काम नहीं करेगा उसे ऐसे ही वोट दे देगा। तो कुछ तो हमने क्या होगा, कुछ खूबियाँ जनता ने हमारे अंदर देखी हैं जो वालिद साहब को जो है 3-3 बार डासने के चेयरमैन के पद से नवाजा है। तो ये प्यार मोहब्बत ही है और हमारा जो काम या विकास हमने डासने में किया है वो किसी से छुपा नहीं है। परिस्थितियाँ बदलती हैं भाई। 82 की परिस्थितियों में आप जाएंगे तो जब डासने में रास्ते नहीं हुआ करते थे, कच्चे कच्चे मकान हुआ करते थे। 82 में हमारी पैदाइश ही 89 की है। हमने 89 के बाद इतना हमने होश संभाला है, तब हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। रास्ते इतने डेवलप जो हुए हैं सब, ये सब बाद में तो हुए हैं। तो जो 3 कार्यकाल 15 साल का जो पीरियड गुजरा है उसमें डासने के अंदर चेयरमैन साहब ने इतना कुछ दिया है। जो लोग अभी आगे की बातें करते हैं कि हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, हमने बहुत कुछ डासने के लिए किया है और उसी के बदले में जनता ने हमें वोट दिया है, अपने प्यार से नवाजा है और 3-3 बार चेयरमैन ही करने का मौका दिया है। अभी आपके जो भाई हैं श्री कासिद हुसैन साहब हैं, जो समाजवादी मैदान में हैं, उनका जो मैनिफेस्टो है, क्या पूरा मैनिफेस्टो है और किस नीति पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, ज़रा इसके बारे में भी आप बताइए, क्योंकि आप भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और आप भी उनको चुनाव लड़वा रहे हैं। भाई पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, समाजवादी पार्टी ने अभी कोई भी प्रत्याशी अधिकृत नहीं किया है। हम भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और भी कई लोग जो यहाँ डासने में मैदान में वो भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी का अंतिम निर्णय आना भी बाकी है। जब उनका निर्णय आ जाएगा तब उसके बाद कोई भी प्रत्याशी अधिकृत होगा अपने आप को समाजवादी प्रत्याशी बताने के लिए। तो हम मैदान में हैं। दूसरी चीज़, अब मैनिफेस्टो की हम बात कर लेते हैं। कासिद भाई का मैनिफेस्टो या हमारा मैनिफेस्टो वो होता है हम पहले करते हैं और उसके बाद वोट मांगते हैं।
हम जनता के बीच में जब जाते हैं तो अपने काम करने के बाद जाते हैं। हमने 5 साल काम करे हैं, हम हार जाएं या जीत जाएं वो तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है और पब्लिक का जो है निर्णय है, वो हमें किधर रखे, जीत के खाने में रखे या हार के खाने में रखे, वो जनता का निर्णय है। लेकिन हम अपने काम को नहीं छोड़ते। हमारे पास अगर कोई भी काम आएगा, हम जनता का काम करते हैं। 5 साल दिन रात हम जनता का काम करते हैं। हार और जीत अलग चीज़ है, हम उसके बाद भी जनता के बीच में हमेशा रहने का काम करते हैं। और कासिद भाई साहब पहला ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं अब। उन्होंने 5 साल पब्लिक की जितनी सेवा उनसे हो सकती थी उन्होंने की है और आगे भी वो ऐसे ही करते रहेंगे। अच्छा, 2012 से आप मैदान में नहीं हैं, चेयरमैनी मैदान में आप नहीं हैं, आपके परिवार में या आपके किसी भी सदस्य के पास चेयरमैनी नहीं है। उसके बाद आप जो चेयरमैनी का जो माहौल है डासनी का, जो 2012 से अब तक चलता है, उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? कितना विकास हुआ है या नहीं हुआ, इसके बारे में भी आप बताइए। देखो, विकास, ये सवाल तो कुछ अनुचित सा हो गया। विकास की बात तो ना ही करें, 5 सालों की तो बेकार ही आते हैं। अच्छा, कोई विकास जो है धरातल पे उतरता हुआ नज़र नहीं आया। जो करा है विकास उन्होंने, वो चेयरमैन साहब बताएंगे जो मौजूदा रहे हैं पिछले 5 सालों में। आप उनसे सवाल करें तो ज़्यादा वो तो बहुत सवाल हमारे चैनल पे गिनवाते हैं कि मेरा ये विकास हुआ, मेरा ये विकास हुआ, मैंने ये बनवाया, मैंने वो बनवाया। वही मैं जानना चाहता हूँ। चलिए, मान लीजिए यदि आप ये जो भाई हैं कासिद हुसैन, वो चेयरमैन बन जाते हैं, जनता उनको प्यार देती है, सपोर्ट देती है, वोट देती है, तो आप डासना में ऐसा पहला कौन सा विकास है जो आप कराना चाहते हैं? जो काम जहाँ छूट गए थे वो काम वहीं से उठाने पड़ेंगे। जो कड़ी जहाँ छूटी थी, हमने 5 साल पहले एक डिग्री कॉलेज यहाँ बनवाया था। समाजवादी सरकार में वो कॉलेज बना था। आज तक उस कॉलेज को ये चला नहीं पाए, स्टार्ट नहीं करा पाए। तो मेन चीज़ क्या होनी चाहिए शकील भाई? जो काम जहाँ रुका है उसे आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए? तो विकास की बात तो आप उन्हीं से पूछे ज़्यादा बेहतर है। मेरे हिसाब से तो वो कॉलेज हम पहले स्टार्ट करा लें तो कम से कम शिक्षा का स्तर यहाँ सुधरेगा। चलिए, मेरा लास्ट सवाल आपसे है। हमारे जो दर्शक हैं वो आपको लाइव देख रहे हैं, फैसल हुसैन साहब, क्या संदेश आप देना चाहते हैं डासना वासियों के लिए और पूरे देशवासियों को? क्या आप एक संदेश? भाई, मैं डासना वासियों से सिर्फ यही संदेश और अपील करना चाहता हूँ कि पहले देखें, परखें और उसके बाद ही जो है चुनें। ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी आप 2 महीने 3 महीने में जो है देख लें और उसके बाद उसको जो वोट दे दें, क्योंकि ये सभी पे है। मैं डासना वासियों से भी, देशवासियों से, सभी से अपील करना चाहता हूँ कि कम से कम एक आदमी को जो है परख कर ही वोट दें, बिना परखे किसी को वोट ना दें। तो ये थे हमारे साथ फैसल हुसैन, जिन्होंने हमें बड़े विस्तार से बताया। पहले अब जो डासना में चुनाव चल रहे हैं उनमें पहले जांचें और परखें, उसके बाद ही वोट दें। कैमरामैन राशिद के साथ मोहम्मद शकील राशिद।